दास जी महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित श्री नारायण दास जी महाराज भक्तमाली, उनके द्वारा एक नाटक लिखा गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, उन्होंने लिखा है कि कल कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भई। माने श्री वाल्मीकि जी महाराज ही तुलसीदास जी के रूप में इस कलयुग में प्रकट हुए। अब वो कैसे हुए हैं, इसकी कथा हम आप लोग श्रवण करें। श्री राम जी महाराज का दरबार लगा हुआ है और उस दरबार में श्री लक्ष्मण जी हैं, भरत जी महाराज हैं, श्री राजकिशोरी जी के सहित श्री राम जी महाराज विराजे हुए हैं। श्री राम जी महाराज किशोरी जी की ओर देख करके कहते हैं कि हे राजकिशोरी जी, ये तो बताओ कि हनुमान आते हैं और शीघ्रता से चले जाते हैं, कारण क्या है? तो किशोरी जी कहती हैं, प्राणनाथ, बात ऐसी है कि जो हनुमान हैं आपके कुछ चरित्रों का लेखन कर रहे हैं, इसलिए उन्हें जब अवकाश मिलता है तो वो चले जाते हैं और लिखते रहते हैं। तो राम जी कहते हैं ठीक है, अच्छी बात है, चरित्र लिखना गलत नहीं है, लेकिन कम से कम हमें भी तो कुछ पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। इसी तरह चर्चा चल रही थी। किशोरी जी कहती हैं कि हे करुणा निधान, मेरा तो अनुमान है कि इस तरह से काफ़ी दिनों से वो लेख चल रहा है, उसका मेरे अनुभव से आज पूर्ण हो गया होगा, इस तरह से कहते हैं। इतने में श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, लीजिए प्रभु, जिसकी आप चर्चा कर रहे थे ना, वो अंजनी नंदन स्वयं संपूर्ण काव्य लेकर के और श्री चरणों में उपस्थित हो रहे हैं। अब बड़ी बड़ी शिलालेख लेकर के, पहाड़ जैसे पत्थर के शिलालेख थे, उनको ला करके और सामने रख दिया और रख करके राम जी महाराज के चरणों में हनुमान जी ने प्रणाम किया। और जब प्रणाम किया तो राम जी ने पूछा, अरे हनुमान, कहो क्या बात है? तो हनुमान जी कुछ लज्जित होते हुए अपने सिर को झुकाए हुए और खड़े मुद्रा से कहते हैं, प्रभु मैं क्या बताऊं। राम जी महाराज ने कहा, आज हम तुम्हें बहुत प्रसन्न देख रहे हैं, इसलिए हम तुमसे पूछ रहे हैं। तुम अत्यधिक प्रसन्न हो और तुम प्रेम में इतने मस्त दिख रहे हो कि जैसे आपको बहुत बड़ी निधि मिली हो, क्या बात है? हनुमान जी कुछ संकुचित होकर के कहते हैं, प्रभु डिठाई माफ करिए, एक आपसे निवेदन लेकर के आया हूँ। श्री राम जी कहते हैं, हाँ कहो भाई, क्या बात है, निसंकोच कहो, कैसी डिठाई, कैसी क्षमा, कैसा निवेदन? मुझे तो जानने की बड़ी उत्सुकता हो रही है, बताओ क्या बात है। तो हनुमान जी कहते हैं कि नाथ चरित सुमरत भर्यो सेवक के मन मोद, नाटक यह तैयार हो हनुमत काव्य विनोद। कहते हैं, प्रभु बहुत दिनों से मेरे हृदय में इच्छा थी कि मैं श्री चरणों की लीला का कुछ वर्णन करूं, गायन करूं। तो इस मन के इस तरह से तीव्रता होने के कारण अब मैंने सोचा कि कहाँ मैं कागज़ पाऊँगा, कहाँ लेखनी उठाऊँगा, कहाँ स्याही पाऊँगा। तो मैंने बड़े बड़े पत्थरों की शिलाओं को ही कागज़ समझ करके और अपने नखों को ही लेखनी बना करके और इन शिलाखंडों को मैंने अंकित किया है। श्री राम जी कहते हैं, ग्रंथ का ये जो शिलाखंड लाए हो तो आखिर ग्रंथ है ना? कहा हाँ ग्रंथ तो है। कहा तो इसका नाम क्या रखे हो? हनुमान जी कहते हैं कि इस ग्रंथ का नाम है प्रभु महानाटक। महानाटक। राम जी कहते हैं, महानाटक, वाह बहुत सुंदर नामकरण किया है, दिखाओ तो मैं भी तो देखूं क्या लिखे हो इसमें। हनुमान जी ने एक शिलालेख उठाया, वजन तो था ही उसमें, पत्थर वजनदार तो होता ही है, स्वयं पकड़े हुए हैं और राम जी महाराज उसको देख रहे हैं। अब राम जी महाराज के सामने हनुमान जी ला करके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, प्रस्तुत है श्री चरण में कीजे अंगीकार,
लाभान्वित हो भक्तजन जग में होए प्रचार। जब इस तरह का कहा तो प्रभु पढ़ने लगे। अब पढ़ते पढ़ते प्रभु सोचने लगे और हनुमान जी से मन मन में सोच रहे हैं। बोले प्रभु सुन वाल्मीकि जी आप आदि काव्य रचि राखे, नाम धरे रामायण सीता चरित महत कहि भाके। सर्वमान्य आचार आदि कवि वाल्मीकि मुनिराई, ये भक्त ग्रन वृंद यह रचना तिनकी दिखावहु जाई। राम जी महाराज सोचने लगे कि ये हनुमान जी जो नाटक लिख कर के लाए हैं, इससे पहले तो वाल्मीकि जी महाराज ने रामायण लिख दी है और वाल्मीकि जी महाराज जी की रामायण का प्रचार प्रसार भी होना शुरू हो गया है। अगर कहीं हनुमान की ये कृति आगे गई तो हो सकता है कि आदि कवि वाल्मीकि जी को कुछ अच्छा न लगे, क्योंकि सबको अपनी कविता प्यारी होती है। इस कारण से प्रभु ने हनुमान जी से कहा, राम जी ने कहा हनुमान, तो हनुमान जी ने कहा हाँ प्रभु बताइए। कहा देखो ये जो ग्रंथ तुमने लिखा है ये तो बहुत बढ़िया है, मैंने पढ़ा, मुझे बड़ा सुख मिल रहा है, लेकिन व्यवहार की दृष्टि से ये ग्रंथ जो भी लिखा है हमारे लिए लिखा है आपने। अब मैं ही इसका अनुमोदन करूं कि ये बहुत बढ़िया है तो ये समाज में ठीक नहीं होगा। तो हनुमान जी कहते हैं तो प्रभु फिर इसका समर्थन कौन करे, किसकी सम्मति लेना चाहिए। तो राम जी कहते हैं कि देखो, लोक पितामह ब्रह्मा की सृष्टि की रचना के अध्यक्ष होने के नाते यह इतिहास एवं काव्य रचना विभाग अपने अभिन्न प्रतिरूप श्री महर्षि वाल्मीकि को सौंपा गया है। माने जो वाल्मीकि जी महाराज हैं वो देखने का जो विभाग है वाल्मीकि को मिला है। अतः जो है ये जो काव्य की तुमने जो रचना की है ये कृति उन्हीं को दिखाओ। चरित राम अवतार के आचरज वाल्मीकि, तेनहि दिखावहु चरित यह वे जो कहें सो ठीक। आदि काव्य रामायण रचि राखे मुनिराव, विधि नारद की प्रेरणा जगमा अमित प्रभाव। जब कहा गया हनुमान जी से कि जा कर के वाल्मीकि जी महाराज से को दिखाओ, वो सम्मति देंगे, तो हनुमान जी उदास हो गए, सिर नीचा कर लिया। राम जी इस स्थिति को देख करके कहने लगे, अरे हनुमान तुम उदास क्यों हो गए, क्या बात है, निराश मत हो। अरे तुम्हारा काव्य तो इतना सुंदर है, इतना उत्तम है कि सम्मान के योग्य है। अरे इसे देख करके तो महर्षि वाल्मीकि जी महाराज झूम उठेंगे, नाच उठेंगे, किंतु अभी जो आज्ञा हम तुम्हें दे रहे हैं उसका तो पालन करो। अरे ये मेरी मर्यादा है, आदि कवि का सम्मान और तुम्हारी इस निधि की सुरक्षा, इस समयानुसार जगत का जो है इसका विस्तार होगा। अब हनुमान जी कुछ ना बोले, कहने लगे प्रभु ठीक है, अब जैसी आपकी इच्छा। मेरी नहीं कछु रुचि प्रभो, रुचि आपकी अनुसरहूँगो। मुनि वाल्मीकि विचार जिए, जो कछु कहेंगे सो करहूँगो। श्री राम जी महाराज कहते हैं महर्षि वाल्मीकि जो हैं मेरे अभिन्न हृदय हैं, वो मेरे हृदय हैं, उनकी आज्ञा ही मेरी आज्ञा है। इस तरह से उनकी आज्ञा का पालन करना। हनुमान जी प्रसन्न मुद्रा में कि जब स्वामी आज्ञा दे रहे तो हम अपना इसमें क्यों दिमाग लगाएं, चलो प्रभु जैसा आपकी इच्छा है मैं वैसे ही करूँगा। राम जी महाराज ने कहा एक बात और है। हनुमान जी ने कहा प्रभु क्या है। कहा तुमने अपने विचार से जो इस ग्रंथ का नाम महानाटक रखा है यह तो ठीक ही है, लेकिन मैं इसका एक और नामकरण किए देता हूँ। कहिए प्रभु। कहा इसका नाम है हनुमान नाटक। ये हनुमान नाटक के नाम से जो है इसका विस्तार होगा। हनुमान जी कहते हैं जैसे प्रभु की इच्छा। अब इसके बाद क्या है कि अब राम जी की आज्ञा मिल गई। अब वो सब जितने शिलालेख थे हनुमान जी ने लादे, पत्थर के थे लंबे लंबे, लादे और वाल्मीकि जी महाराज के आश्रम में जाते हैं। आश्रम में जब पहुंचते हैं तो वाल्मीकि जी महाराज
अपना बैठे हुए भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं। उनके आसपास उन्हीं के कुछ शिष्य बैठे हुए हैं और उसी बीच में हनुमान जी महाराज जा कर के उन शिलालेखों को नीचे रख कर के एक जगह और जा कर के वाल्मीकि के चरणों में प्रणाम करते हैं। जब प्रणाम करते हैं तो वाल्मीकि जी महाराज चौंक जाते हैं कि ये कौन है भाई। देखते हैं तो हाथ जोड़े हनुमान जी खड़े हुए हैं। अब वाल्मीकि जी महाराज ने कहा, अरे हनुमान तुम? कहा, हाँ प्रभु। कहा, तो आपका स्वागत है, आइए आइए, आसन ग्रहण करिए। एक आसन बिछा हुआ था, उसकी ओर इशारा करते हुए श्री वाल्मीकि जी महाराज ने कहा, इसमें आप बैठो। फिर इसके बाद हनुमान जी ने कहा कि मुझे प्रभु ने आपके पास भेजा है। वाल्मीकि जी ने कहा, किस लिए भेजा है? कहा, एक छोटा सा मैंने ग्रंथ लिखा है जो शिलालेख के द्वारा जो मैंने किया है, वो भी नाटक की शैली में लिखा है। इसे आपको देखना है और बताना है कि ये कैसा है। वाल्मीकि जी कहते हैं, वाह बहुत बढ़िया है, ये तो बड़े हर्ष की बात है। इस ग्रंथ का नाम भी आपने क्या रखा है पहले बताओ। हनुमान जी कहने लगे कि पहले तो मैंने इसका नाम महानाटक रखा था, लेकिन प्रभु ने अपनी ओर से इसका नामकरण किया हनुमान नाटक। वाल्मीकि जी महाराज कहने लगे, वाह बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर, हनुमान नाटक बहुत सुंदर है। नामकरण की दिशा में इन दोनों का नामों का मैं समर्थन करता हूँ। मैंने जो तुमने लिखा है हनुमान नाटक और राम जी ने जो महानाटक जो तुमने लिखा किसका नाम है, और वही जो राम जी ने कहा हनुमान नाटक, मैं दोनों का समर्थन करता हूँ। जरा मैं भी तो देखूँ, लाओ। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु ये इसीलिए तो मैं आया हूँ, लीजिए ये पढ़िए इनको। अब पहले तो अपने प्रभु श्री रघुनाथ जी के श्री चरणों में प्रस्तुत किया, तब आज्ञा हुई कि महर्षि को दिखा करके उनकी सम्मति लो। ये तो पहले जाकर के राम जी से निवेदन किया, उन्होंने आपकी सम्मति मांगी है, अब आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। वाल्मीकि जी कहते हैं, बहुत अच्छा, प्रभु श्री राम ने यह सेवा मुझे सौंपी, मैं अवश्य देखूँगा। यह तो मेरा परम सौभाग्य है कि ज्ञानियों में अग्रण्य, बुद्धिमंतों में वरिष्ठ, अग्रण्य अंजनी के द्वारा रचित जो भगवत चरित्र है, प्रभु श्री राम की आज्ञा अनुसार देखने का जो मुझे मौका मिल रहा है, ये तो मेरे ऊपर उनकी बड़ी कृपा है। इस तरह से कह करके हनुमान जी से कहा कि भाई लाओ पढ़ें। अब हनुमान जी एक शिलालेख लिए और वाल्मीकि जी के सामने ले जा कर के खड़े हुए। बड़े वजनदार थे, पत्थर के थे। अब हाथ में ले करके वाल्मीकि जी महाराज भी पकड़े हैं और पढ़ रहे हैं। अब जब पढ़ने लगे, पढ़ते पढ़ते वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, अरे वाह बलिहारी है, बलिहारी है, अत्यंत सुंदर है। धन्य हो पवन कुमार, अवतार प्रयोजन सिद्धि हेतु मंगल में प्रस्थान तथा कौशिक युक्त पथगत युगल किशोर का अद्भुत चरित्र तुमने वर्णन किया है। अब दूसरा शिलालेख लिया, पहले में तो वंदना थी, अब दूसरा शिलालेख जब लिया तो उसे भी जब पढ़ने लगे तो उसे भी पढ़ कर के वाल्मीकि जी महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। कहते हैं, हनुमान जी महाराज तुम्हारी तो जय हो, ऐसा शिलालेख, इतना सुंदर काव्य तो कोई नहीं लिख सकता है, ये तो तुम्हारे द्वारा ही लिखा गया है, बड़ा सुंदर है। अब इस तरह से कह कर के अब नाचने लगते हैं प्रेम में भर करके, क्योंकि भगवान का चरित्र है, इसलिए वाल्मीकि जी महाराज नाचने लगते हैं। लखी के भाव विभोर आदि कवि हिय में हर्ष अपारा, धन्य धन्य कहे नाच उठे मुनि पुनि मन कियो विचारा। अप्रमेय कपि नाट्य काव्य जिम अनुभव पवन कुमारा, रामायण हो गुण अगर यह नाटक भयो प्रचारा। प्रभु प्रेरित प्रणीत रामायण आदि काव्य इतिहासा, पंचम वेद प्रमाणित जग में
उचित नहीं उपहासा। सोचने लगे कि अगर कहीं इस संसार में ये प्रचार प्रसार हुआ हनुमान नाटक का, तो मैंने जो प्रभु की जो रामायण लिखी है वो इसके सामने गौण हो जाएगी। अब वाल्मीकि जी महाराज मन में विचार करने लगे क्या करें। विलक्षण विशारद विज्ञान के निधान हैं, योगिन अगम्य राम सेवा में सुजान परम, जाकी कोई उपमा नहीं जानत जहान है। वाणी विभूषण आदूषण कर लक्ष्मण से, पुनि पुनि रघुनंदन कीन्हे जिनको बखान है। प्रतिभा अलौकिक इनकी आज और जान परी, काव्य कला हूँ मैं अंजनी महान है। मन इनकी काव्य कला भी अनंत है। इस अद्भुत कवित्व को देख करके हनुमान जी महाराज ने सोचा कि देखो ये मेरे काव्य को सुन करके कितने प्रसन्न हो रहे हैं, नृत्य करने लगे, है ना। वैसे इनकी काव्य कला तो अनंत गुणी फलदायी है। ये वाल्मीकि महाराज सोच रहे हैं यदि इनका यह नाटक काव्य परम सम्मान के योग्य तो है ही, लेकिन अभी इस हनुमान नाटक ग्रंथ का यदि प्रचार प्रसार जगत में हुआ तो मेरे द्वारा जो रची गई जो रामायण की महिमा गौण हो जाएगी, जिसे आदि काव्य पंचम वेदात्मक इतिहास की मान्यता प्राप्त हो चुकी है। यह भी एक विचारणीय बात है, समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। वाल्मीकि जी महाराज अब एक क्षण के लिए ध्यान मग्न हो गए। ध्यान मग्न होकर के, ध्यान किसका करते हैं? राम जी का। अब राम जी की तो लीला चल रही है। ध्यान में राम जी महाराज आते हैं, कहते हैं आप देख लीजिए, क्योंकि उनने प्रयास तो किया है, लेकिन आपकी काव्य कला तो आगे चलेगी, किसी तरह उन्हें समझा दीजिएगा। तो अब एक क्षण के बाद फिर कहने लगे कि वाल्मीकि जी कहने लगे आपका जो यह नाटक काव्य है ना, ये अत्यंत उत्तम है और सम्मान के योग्य है, लेकिन अभी इसे प्रकाश में मत लाओ। अपित तो हनुमान जी ने पूछा प्रकाश में ना लाएं तो क्या करें? कहा इसे अगाध सिंधु में धरोहर के रूप में पधरा दीजिए, माने समुद्र में डाल दीजिए तो सुरक्षित रहेंगे। हनुमान जी उदास हो गए, अरे प्रभु ऐसा क्यों कहते हैं नाथ? वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं इसलिए कि अभी इसके प्रकाशन से रामायण की जो महिमा है गौण हो जाएगी। जो मैंने ग्रंथ लिखा है ना, ये तुम्हारे ग्रंथ के सामने वो बिल्कुल फीका हो जाएगा। अब हनुमान जी महाराज मन में सोचते हैं, अच्छा अपने रामायण की महिमा बनाए रखने के लिए मेरे इस ग्रंथ की यह उपेक्षा कर रहे हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं अरे हनुमान, मेरे इस कथन को अपने पराये वाली दृष्टि मत रखो, है ना। तो हनुमान जी कहते हैं तो फिर क्या करूं? वाल्मीकि जी कहते हैं श्री भगवत प्रेरणा से लोक पितामह गुरुवर्ण ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरित किया। कौंच पक्षी के बहाने शोक ने श्लोक का स्वरूप धारण किया। महर्षि नारद जी के द्वारा उपविष्ट सत्य श्लोकी मूल रामायण अब 24,000 श्लोकों में वाल्मीकि रामायण के रूप में प्रकाशित हो चुकी है। उसकी संज्ञा आदि काव्य इतिहास एवं पंचम वेद के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुकी है। अतः इस समय इसकी मर्यादा का प्रतिपालन करिए। आपका यह हनुमान नाटक वाला शिलालेख भी समुद्र में धरोहर के रूप में सुरक्षित रहेगा। अब हनुमान जी क्या बोले? हनुमान जी ने कहा प्रभु जैसी अब आपकी इच्छा, क्योंकि मुझे प्रभु की तो यही इच्छा हुई थी कि जैसा महर्षि वाल्मीकि कहें वैसे ही करना। तो मैं अब कुछ नहीं कहता हूँ। मन क्षुब्ध तो होता है, दूसरी ओर प्रभु की आज्ञा का ध्यान आते समाधान मिल जाता है। भगवान ने कहा था कि जो वो कहें सो करना। प्रभु ने चलते समय बड़ा जोर दे करके मुझे कहा कि महर्षि वाल्मीकि के आदेश का और मेरी इच्छा जान करके पालन करना। इसमें मेरी मर्यादा आदि कवि का सम्मान, तुम्हारी इस निधि की सुरक्षा समयानुसार जगत का निहित है। इस तरह से
समस्त शिलाखंडों को ले जाकर के श्री हनुमान जी महाराज ने समुद्र में डाल दिया। विस्मित महावीर पवन मुनि वाल्मीकि की वाणी, निर्मत्सर महर्षि के और किम मत्सर पैठो आनी। प्रभु इच्छा गुण पवन पुत्र निज ग्रंथ सिंधु महाडार्यो, पुन धीरज धरि वाल्मीकि प्रति सत्वर वचन उचार्यो। माने हनुमान जी महाराज सोचने लगे कि बताओ मेरे ग्रंथ के कारण इनको इतनी माने एक प्रकार का लगता है कि हमारा ग्रंथ आगे नहीं जाएगा, तो इनके हृदय में मत्सर पैदा हो गया। लेकिन प्रभु की ही ऐसी इच्छा है, इस कारण से उन्होंने अपना मन को मोड़ लिया। हनुमान जी कहते तुम ही डुबाओ सिंधु माही, पुनः तुम ही या ही उद्धारो। कहा इनको मैं ना डुबाऊंगा, इसको आप ही डुबाइए और आप ही इसका उद्धार करिएगा। भाव प्रकाश करन कलि महा हुए तुलसीदास अब बतारियो। अब विरचे वात्सल्य प्रवण माधुर्य पूर्ण इतिहास, तब रचियो आदर्श चरित पग पग ऐश्वर प्रकाश। अब सुतलोक देव भाषा संस्कृत में लीला गाई, तब तो भाषा ग्राम सोरठा छंद चौपाई। श्री हनुमान जी महाराज को जब ये कहा कि इन शिलालेखों को आप समुद्र में डुबा दो, तो हनुमान जी को बड़ा दुख लगा, और इतना दुख लगा कि उन्होंने कह दिया कि महाराज आपकी जो बुद्धि है कल युगी के जीवों जैसे हो गई। इतने बड़े महान महात्मा होकर के भी राग द्वेष रखते हैं। मैं आपको श्राप देता हूं कि आप संसार में जा कर के और पुनः इसी तरह का चरित्र, आप अभी तो संस्कृत में लिखे हैं, अब देव भाषा न लिख करके ग्रामीण भाषा में आप काव्य करेंगे। अब इस बात को सुनकर के वाल्मीकि जी महाराज को श्राप लग गया। अब हनुमान जी महाराज को ने और वाल्मीकि जी महाराज ने कहा ठीक है मैं ये श्राप स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं आपको भी श्राप देता हूँ कि आप भी जहाँ मैं रहूँगा वहाँ आप रहेंगे और मेरी जो है आप सहायता करेंगे। इस तरह से कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, त्रेता काव्य निबंध करी सत्यकोट रामायण, एक अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्यादि परायण। अब भक्तन सुख देन बहुर लीला विस्तारी, रामचरण रस मत रहत अहिनित व्रतधारी। संसार अपार के पार की सुगम रूप नौका, जयो कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। बोलिए श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय।